हैं। चुनाव समय पे होगा, क्या बोलते हैं कि जितने भी प्रक्रिया होते हैं सरकारी वो सब कुछ समय पे होते हैं, लेकिन बच्चों का जो सिलेबस है, बच्चों का जो कोर्स है वो समय पे नहीं होता है और इसके ऊपर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। टाइम पे कंप्लीट हुआ 4 साल में। 1 साल तो आपका बर्बाद हो गया। हाँ, 1 साल बर्बाद हो गया। यहाँ तो यही होता ही है, 4 से 5 साल होता है कोर्स का। ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे ग्रेजुएशन 3 साल में नहीं बल्कि 6 साल में, 7 साल में, यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं कि दर्जनों वर्ष बीत जाते हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता है। सर हम अपने बीएससी इंजीनियरिंग का ना मार्कशीट लेने के लिए आए हैं और 1 साल पहले आवेदन दिया है मैंने। अभी टेक्निकल सेल बंद है, वो जहाँ पे मिलता है वो बंद है। 3 साल का कोर्स क्या बोलते हैं कि 5 साल में, 6 साल में करवाया जाता है। कभी स्ट्राइक किए इसके लिए आप? इसके लिए तो कुलपति तो अभी हम लोग देखे नहीं है, कुलपति आइबे नहीं कर देता, हम लोग क्या जाने। अच्छा, आप लोग कुलपति को कभी बाई फेस नहीं देखे? कभी भी नहीं देखे। कौन है, नाम पता है आप लोग? नाम तो जानकारी नहीं है। चलिए तो ज़रा देखते हैं क्यों बंद है भाई। ये मगध यूनिवर्सिटी है और क्या बोलते हैं कि बिहार का वो एक वैसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ग्रेजुएशन 3 साल में नहीं 6 साल में कंप्लीट होता है। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। मैं लगातार आपको प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय की बदहाली दिखाते रहता हूं, लेकिन आज मैं आ पहुंचा हूं मगध विश्वविद्यालय के कैंपस में। ये मगध विश्वविद्यालय एक ऐसा ऐसा यूनिवर्सिटी है जो कि बच्चों का भविष्य कैसे बर्बाद किया जाता है, कोई यहाँ पे अपना दाखिला करवा करके टेस्ट कर सकता है कि कैसे स्टूडेंट का जो करियर होता है वो बर्बाद होता है। एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे ग्रेजुएशन 3 साल में नहीं बल्कि 6 साल में, 7 साल में, यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं कि दर्जनों वर्ष बीत जाते हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता है। ये मगध यूनिवर्सिटी का क्या बोलते हैं कि मेन कैंपस है और यहीं से हजार लोगों की हज़ारों की संख्या में प्रत्येक साल स्टूडेंट अपना करियर बर्बाद करते हैं यहाँ पे एडमिशन करवा करके। यहाँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ग्रेजुएशन का जो टाइम लिमिट होता है वो 3 साल का होता है, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है वो बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के पश्चात 3 साल नहीं बल्कि 6 साल में यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। ये रजिस्ट्रार साहब का गाड़ी लगा हुआ है बोधगया से और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट भी हैं और यहाँ के कुछ क्या बोलते हैं कि टीचर वगैरह भी होंगे। हम उनसे वार्तालाप करेंगे कि कितने वर्षों में यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। कुछ भाई साहब हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? अनुपम करम सिंह। अनुपम करम सिंह, कौन से कोर्स कर रहे हैं? मैं तो 16 से 19 से बीकॉम था मेरा। अच्छा, बीकॉम था, वो कंप्लीट हो गया? जी, बीकॉम कंप्लीट हो गया। टाइम पे कंप्लीट हुआ? 4 साल में। 1 साल तो आपका बर्बाद हो गया? हाँ, 1 साल बर्बाद हो गया। यहाँ तो यही होता ही है, 4 से 5 साल होता है कोर्स का, और तो कुछ है नहीं। अच्छा, तो इसके लिए आप लोग कभी कुलपति से या फिर प्रोफेसर से शिकायत करते हैं? शिकायत करते क्या, कुछ नहीं होता है यहाँ तो। कुछ पहले ही धरना चला था, यहाँ पे स्ट्राइक हुआ था और कोई कुछ नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ के कुलपति कौन है? नहीं पता? नहीं दिया। कभी मिले उनसे? नहीं मिले, नहीं है। मैं आपको बता दूं यहाँ के कोई भी कुलपति नहीं है। ये क्या बोलते हैं कि वहाँ पे कुछ स्ट्राइक कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस यूनिवर्सिटी में एक भी कुलपति नहीं है और बगैर कुलपति के यूनिवर्सिटी चलाया जा रहा है। और यहाँ पे बच्चों का अगर कोई शिकायत होगा तो वो शिकायत कहाँ करेंगे, इसका भी जवाब देने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। इसलिए ये यूनिवर्सिटी अन्य सभी यूनिवर्सिटियों से खास है। वहाँ पे 2 क्या बोलते हैं कि टीचर हैं जो कि स्ट्राइक कर रहे हैं। स्ट्राइक किस बात के लिए कर रहे हैं, इससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। यहाँ पे 2 क्या बोलते हैं कि स्ट्राइक कर रहे हैं, धरना पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले बताइएगा सर, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम हुआ कपिल मिस्त्री। कपिल मिस्त्री, आप यहाँ पे स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं? हम लोग अपना मांग के लिए कर रहे हैं। अनुकंपा का प्रमोशन नहीं है, समझ गए, और जबकि यहाँ प्रमोशन उसको भी दे दिया गया है और हम लोग पुराने को छोड़ दिया है। अच्छा, आप यहाँ पे कब से पोस्टेड थे? यहाँ हम 14/5/81 से हैं। अच्छा, 81 से? हाँ। और आपको अभी तक प्रमोशन नहीं? नहीं, प्रमोशन हुआ, बाकी हमको जूनियर ने कर दिया। जूनियर आदमी को बैठा दिया हमारा माथा पर। अच्छा, एक बात बताइए सर, यहाँ पे कुलपति कौन है? कुलपति तो अभी हम लोग देखे नहीं है, कुलपति आइबे नहीं कर देता, हम लोग क्या जाने। अच्छा, आप लोग कुलपति को कभी बाई फेस नहीं देखे? कभी भी नहीं देखे। कौन है, नाम पता है आप लोग? नाम तो जानकारी नहीं है। अच्छा, आप लोग जानवे नहीं करते हैं कि कुलपति कौन है? हम नहीं जानते। तो आप लोग किससे मांग किससे कर रहे हैं? अपना जो ये मांगे हैं किससे कर रहे हैं? अब कुलपति के नाम से कर दिया, वो पाटलिपुत्र वाले यूनिवर्सिटी में है कुलपति, वही चार्ज में है। अच्छा, वो यहाँ पे अभी कौन है, कि उपस्थित कौन है? आप लोग किसके अंडर में काम करते हैं? कुल सचिव के अंडर में। कुल सचिव के अंडर में? हाँ। उप कुलपति कौन है यहाँ के?
उप कुलपति नहीं है। यहाँ के नहीं हैं, जैसे क्या बता रहे थे कि पटना यूनिवर्सिटी के शायद कोई हैं। हाँ, वो तो कुलपति न है, वो कुलपति हैं। प्रति कुलपति थे, तो वो जो है से उनका भीसी में बहाल हो गए, वो यहाँ से चले गए वो। अच्छा, यहाँ पे बच्चों का भविष्य एकदम मतलब कि बर्बाद किया जाता है, इसके लिए कभी आप लोग स्ट्राइक वगैरह किए हैं? हम लोग किए हैं, क्यारवे किए हैं। 3 साल का कोर्स क्या बोलते हैं कि 5 साल में 6 साल में करवाया जाता है, कभी स्ट्राइक किए इसके लिए आप लोग? इसके लिए तो कंट्रोलर जिम्मेदारी न है। आप लोग के बच्चे भी शायद इसी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए होंगे। हाँ, इधर आ जाइए दादा, थोड़ा सा आपसे बात कर लें, कुछ बोल रहे हैं। इधर यहाँ पे आइए ना, यहाँ पे हम लोग। हाँ हाँ, धरना पर था ना, तो हम लोग भी धरना पर रहे हैं, समझिए समर्थन में रहे हैं। अच्छा, मतलब कि बच्चों को कोई समस्या होता है उसके लिए आप लोग खड़ा होते हैं? हाँ, समर्थन में हम लोग आइए। अच्छा, यहाँ के कुलपति को क्या कहना चाहेंगे? 3 साल का कोर्स 6 साल में कंप्लीट करवाया जाता है। अब तो यहाँ पिछुआ है, सेशन तो पिछुआया हुआ है। क्यों, रीजन क्या है बॉस? यही कुलपति लोग का अथी है, पदाधिकारी नहीं है, पदाधिकारी कोई नहीं है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे कोई पदाधिकारी नहीं बच्चों को शिकायत दर्ज करने के लिए? नहीं, मतलब कि कब एग्जाम हो रहा है, कब सेशनल हो रहा है, कब एक्सटर्नल हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं? सेशन सब पिछुआया हुआ। किसी चीज़ का भी सेशन हो, मतलब कि यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में प्रत्येक साल कोई देखने वाले नहीं है। कुलपति तो कभी ये भी नहीं किए कि क्या बच्चे लोग के भविष्य हो रहा है। अपने बच्चों का भविष्य मतलब कि एसी के कमरे में बैठ के बना रहे हैं, लेकिन गरीब बच्चों का भविष्य कहाँ बिगड़ रहा है इसको देखने वाला कोई? इसको देखने वाला कोई नहीं है। देखिए, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट भी हैं, हम स्टूडेंटों से बात करेंगे। क्या नाम है भैया? नहीं बात करना चाहेंगे? हाँ हाँ, इधर हाँ, सर हम अपने बीएससी इंजीनियरिंग का ना मार्कशीट लेने के लिए आए हैं, और 1 साल पहले आवेदन दिया है मैंने। अभी टेक्निकल सेल बंद है, वो जहाँ पे मिलता है वो बंद है। मतलब मार्कशीट जहाँ पे मिलता है वहाँ पे बंद है। देख कितने साल में आपका कोर्स कंप्लीट हुआ? कोर्स मेरा सर हम RPSID पटना से किए थे। 1 साल सेशन लेट था, बट पास आउट हम 2012 का ही हैं। तो हम कहीं बाहर में जॉब कर रहे थे, तो वहाँ कॉलेज से जो मार्कशीट मिला था उससे काम चल रहा था, और अभी गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं हो रहा है, उसके लिए हमको ओरिजिनल मार्कशीट का ज़रूरत है, उसी के लिए आए हैं हम। और लेकिन सेल बंद? हाँ, बंद है सेल। अच्छा, एक बात बताइए बॉस, क्या नाम बताया अपना? कमल कुमार। कमल जी, यहाँ का जो मतलब कि व्यवस्था है वो बहुत ही जर्जर है। माना जाए तो मतलब कि बिहार का इकलौता विद्यालय जहाँ पे ग्रेजुएशन 3 साल में नहीं 6 साल में कंप्लीट होता है। जिम्मेवार कौन है? सर, ये सिस्टम का दोष होगा सर। सिस्टम में काम करने वाले लोग अपनी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे होंगे, ये दोष होगा, इसी का कारण होगा। और कहीं ना कहीं इससे तो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है बॉस। अब बता रहे हैं सर, किशनगंज जिला से आए हुए हैं हम अभी। अच्छा, किशनगंज से आप आए? जी हाँ, और अब कल ही आए हैं, मतलब अभी। तो अभी सुबह से हम वहाँ बैठे हुए, बंद है ऑफिस। बताइए कैसे होगा मेरा काम? देखिए, यहाँ पे 2 स्ट्राइक कर रहे हैं, उनको भी नहीं पता है कि यहाँ के कुलपति कौन है, और वो कहीं ना कहीं सहायक शिक्षक हैं। सहायक शिक्षक को नहीं पता है कि यहाँ के कुलपति कौन है, उप कुलपति कौन है, तो यहाँ के बच्चों को क्या पता रहेगा? पता है आपको कुलपति कौन है इस यूनिवर्सिटी के? नहीं। किसी को पता है यहाँ पे? किसी को? आप स्टूडेंट हैं? नहीं, आप कौन है फिर? यहाँ का स्टूडेंट नहीं है। अच्छा, यहाँ का स्टूडेंट नहीं है। ऐसा आपको तो पता होगा कि मगध यूनिवर्सिटी में जो क्या बोलते हैं कि ग्रेजुएशन का जो कोर्स होता है वो 3 साल में नहीं 6 साल में कंप्लीट होता है। जी, ये तो ऐसा हो रहा है। कौन दोषी है इसका दोषी अब यहाँ का हाँ, देखिए एक और भैया हैं। क्या नाम हो भाई साहब? मोहन कुमार। आप स्टूडेंट हैं? हाँ, स्टूडेंट हैं। कौन से मतलब कि ईयर में चल रहे हैं अभी आप? कौन सा कोर्स कर रहे फाइनल कर चुके हैं, फाइनल एडमिशन करना है ना? पीजी में एडमिशन करना है, लेकिन यहाँ पर कोई अधिकारी पदाधिकारी नहीं है? नहीं। कहाँ से आप कहाँ कर? जी, में एडमिशन करना है, नालंदा जिला से हैं। आप नालंदा से हैं? जी। यहाँ पे क्या समस्या, आपको क्यों आया? यहाँ पे प्रजनन प्रमाण पत्र लेने के लिए आए हैं, और डिग्री के लिए अप्लाई करने के लिए आए हैं। और यहाँ जो है हर जगह अगर जल्दी काम करना होता है तो समस्या को नहीं सुना जाता है। उसके लिए लगते हैं यहाँ के सब स्टाफ लोग कि हम दुकान खोल कर रखे हुए हैं, पैसा दीजिए तो काम होगा जल्दी, है ना, तो नहीं होगा जल्दी। अच्छा, मतलब कि यूनिवर्सिटी नहीं है, दुकान है, और मतलब कि इस दुकान में बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जाता है। ये तो पूरे बिहार में कोई भी स्टाफ है, कोई भी कर्मचारी हैं, वो लगते हैं अपने आप को दुकान खोले हुए हैं। कोई काम के लिए जाइए, पैसा दीजिए तब काम होगा। मतलब कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जहाँ पे बगैर पैसा का कोई काम हो? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कहाँ पे आप जाने के लिए बोले थे? कौन सा सेल है, किधर है, कहाँ पे है? चलिए तो ज़रा देखते हैं क्यों बंद है भाई। ये मगध यूनिवर्सिटी है, और क्या बोलते हैं कि बिहार का वो एक वैसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ग्रेजुएशन 3 साल में नहीं 6 साल में कंप्लीट होता है। कहाँ पे आप बोल रहे हैं भैया?
अच्छा, अभी खुली है, अभी खुली है टेक्निकल एग्जाम्स का। आप लोग क्या बोलते हैं कि सर्टिफिकेट लेने आए हैं? जी। जाइए लीजिए, मार्कशीट लेने के लिए आए हैं। अभी तक ये बंद था और समय हो रहा है 1:30। 1:30 के पहले तक क्या बोलते हैं कि कार्य, वो बॉस बोल रहे हैं सर। बताओ जरा, कब बंद हुआ है, कब तक बंद था? अभी कुछ देर पहले बंद थी सर। कितने देर के लिए? हाँ साहब, 1 मिनट हम आइएगा। 11 बजे जब आए थे तो उस समय आपने बोला था कि 1.5 घंटे बाद आइएगा। ठीक, ये ऑफिस कितना देर पहले यहाँ ताला लगा है? अभी तुम कह दिया कि सुबह से बंद था। सुबह से बंद कहाँ बोले हैं सर? अभी तो बोला कि अभी बंद था, हम ये बोले सर। तो अभी तो गया 5 मिनट के लिए, दूसरा स्टाफ नहीं ना है अच्छा, दूसरा स्टाफ नहीं, अब सिंगल स्टाफ है इस ऑफिस में। और दूसरे काम में एग्जाम चलना है ना। अच्छा, एग्ज़ाम चल रही है। अच्छा, आपका जो काम है भैया सर से बोलिए, हो सके हो जाए, क्योंकि ये कहाँ से बता रहे हैं आए हैं? किशनगंज से आए हैं। किशनगंज से आए हैं अपना मार्कशीट लेने के लिए। 2012 में पास आउट हुए थे ना? 2012 में पास आउट हुए हैं और 2023 आने वाला है। और क्या बोलते हैं कि 11-12 साल हो गया और अभी तक इनको मार्कशीट नहीं मिली है। और इसीलिए इन मगध यूनिवर्सिटी खास है अन्य सभी यूनिवर्सिटी से। हम लोग भी ग्रेजुएशन किए थे नई दिल्ली में, मास कम्युनिकेशन कर रहे थे, तो वहाँ पे एक दिन भी सेशन लेट नहीं होता था। लेकिन ये मगध यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एक दिन क्या, 1 साल क्या, 3-3 साल का क्या बोलते हैं कि कोर्स लेट चलता है और इसके ऊपर यहाँ पे जवाब देने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं और अपना भविष्य बर्बाद करते हैं। चुनाव समय पे होगा, क्या बोलते हैं कि जितने भी प्रक्रिया होते हैं सरकारी, वो सब कुछ समय पे होते हैं, लेकिन बच्चों का जो सिलेबस है, बच्चों का जो कोर्स है, वो समय पे नहीं होता है और इसके ऊपर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है जवाब देने वाला। जैसा कि आपको मतलब कि हम अंदर जाकर के दिखाए कि यहाँ पे कुलपति नहीं है, बिना कुलपति के, बिना माँ बाप के यूनिवर्सिटी चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इसके ऊपर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। हम लगातार आपको विद्यालयों की मतलब कि खुशहाली और बदहाली दिखाते रहते हैं और उसी क्रम में आज हम बोध गया आए हैं। और बोध गया में छोटे छोटे बच्चों का भविष्य नहीं बर्बाद किया जाता है, बल्कि एजुकेटेड लोगों का भविष्य बर्बाद किया जाता है, ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल मतलब कि बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जाता है। और इसके ऊपर बोलने वाला कोई नहीं। एक बार फिर से हम आपको मेन गेट दिखाएंगे और वहीं पे ये चेयरमैन साहब हैं, ये भी अभी हम ढूंढने की कोशिश किए लेकिन ये नहीं मिले। और ये कहाँ हैं, किस एसी कमरे में बैठ करके अपना दिन व्यतीत कर रहे हैं, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। रजिस्ट्रार हैं और रजिस्ट्रार कहाँ गाड़ी लगा करके गए हैं, इसको पूछने वाला कोई नहीं है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। अंत में मैं ही बोले कि यहाँ के जो भी कुलपति हैं, जो भी उप कुलपति हैं, यहाँ के बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ नहीं करें, क्योंकि बच्चे भविष्य क्या बोलते हैं कि बच्चे देश के भविष्य हैं और बच्चों का भविष्य खराब होगा तो देश का भविष्य खराब होगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।